दीदी इस समय कुछ ब्लॉकों में आईपीआरपी की नौकरी निकली हुई है। जैसा कि जानकारी के लिए हम आप सबको बता दें, हमारे ही ब्लॉक में इस समय आईपीआरपी की भर्ती हो रही है। आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि आईपीआरपी का फॉर्म आपको कहां से मिलेगा और फॉर्म को कैसे भरना है, उस फॉर्मेट में क्या कुछ जानकारी आप सबको फिल करनी है और उस फॉर्मेट के साथ क्या क्या दस्तावेज लगेगा, इस नौकरी में आपको कितना मानदेय मिलेगा और कार्य क्या करना होगा, इसकी पूरी जानकारी आज आप सबको विस्तार पूर्वक से इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। तो दीदी सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए आईपीआरपी किसे कहते हैं, आईपीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए दीदी, आई से हो गया इंटरनल, पी से हो गया प्रोफेशनल, आर से हो गया आपका रिसोर्स, पी से हो गया पर्सन। दीदी देखिए ये है आईपीआरपी का आवेदन प्रपत्र। यहाँ पे लिखा गया है आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आवेदन प्रपत्र। ठीक है, आईपीआरपी की नौकरी को लेकर के यही आवेदन पत्र भरा जाएगा। तो देख लेते हैं कितने पेज का है। देखिए ये फर्स्ट पेज है, आप सब देख सकती हैं। ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, कुल 3 पेज का है। ठीक है, तो इसको कैसे फिल करना है इसको हम बताते हैं। क्या कुछ जानकारी आपसे मांगी जाएगी जब आप आईपीआरपी की नौकरी के लिए आवेदन करेंगे, तो पूरा डिटेल से आप सबको बताते हैं एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले जो दीदी आवेदन करेंगी आईपीआरपी की नौकरी में, उनका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। यहाँ पे देखिए आवेदक का फोटो अनिवार्य रूप से लगाएं। तो देखिए आंतरिक प्रोफेशनल रिसोर्स पर्सन आवेदन प्रपत्र। ठीक है, यहाँ तिथि लिखना है, जिस दिनांक को आप इस फॉर्मेट को भर करके ब्लॉक पे जमा कर रही हैं या संकुल स्तरीय संघ में जमा कर रही हैं, वो दिनांक यहाँ पे लिख देना है। प्रपत्र संख्या में आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ब्लॉक के द्वारा लिखा जाएगा। उसके बाद आपको क्या कुछ जानकारी फिल करनी है, देख लीजिए। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। कि नंबर 1 आवेदक का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगी। 2 नंबर है आवेदक की उम्र, आपकी क्या उम्र है इस डेट में वो लिखिए आधार कार्ड से जोड़ के। 3 नंबर है आवेदक के पिता पति का नाम। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर है आवेदक के समूह का नाम, अपने समूह का नाम लिखिए। नंबर 5 है आवेदक के ग्राम संगठन का नाम, यहाँ आप अपने ग्राम संगठन का नाम लिखिए। 6 नंबर है आवेदक के संकुल स्तरीय संघ का नाम, अपने संकुल संघ का नाम लिखिए। उसके बाद 7 नंबर है आप अपने ग्राम पंचायत का पूरा पता आपको यहाँ पे लिखना होगा। 8 नंबर है अपना पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होगा। 9 नंबर है आवेदक की शैक्षिक योग्यता, आप कितना पढ़ी हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। 10 नंबर है समूह गठन तिथि, आपका समूह किस दिनांक को बना है वो दिनांक यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 30/4 और आपका समूह जैसे बना हो जिस दिनांक को, दिनांक आप लिख सकती हैं। उसके बाद 11 नंबर आवेदक के समूह में जुड़ने की तिथि, आप कितने दिनांक को समूह में जुड़ी हैं वो दिनांक लिखिए। तो मैंने इसी डेट को, जिस डेट को हमारे समूह का गठन हुआ था उसी डेट में हम समूह में जुड़े थे, तो यहाँ पे ऐसे डैश कर देंगे, वो दिनांक आपको लिखना है। उसके बाद 12 नंबर है क्या आवेदक समूह में पदाधिकारी है, यदि हाँ तो पद नाम लिखिए। आप समूह में किस पद पे कार्य कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं। जैसे 13 नंबर है आवेदक के बैठक में प्रतिभाग संबंधी विवरण, तो यहाँ पे आपसे कुछ विवरण मांगा जा रहा है, बैठक का विवरण मांगा जा रहा है। आप कितनी बैठकों में कितना प्रतिभाग किए हैं, आपका जो है उपस्थिति आपके समूह में कितनी है, ग्राम संगठन में कितनी है, संकुल स्तरीय संघ में कितनी है, वो पूरा विवरण आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कॉलम बने हैं। पहले कॉलम में क्रम संख्या, दूसरे में स्तर और तीसरे में कुल बैठकों की संख्या और 4 नंबर में आवेदक द्वारा प्रतिभाग की गई कुल बैठकों की संख्या। तो यहाँ पे नंबर 1 है समूह, आपके समूह की कितनी बैठक हुई है वो आप लिखिए। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं आपके समूह की बैठक 102 है, लिख दीजिए। अब आप अपने समूह में कितनी बैठकों में प्रतिभाग किए हैं ये भी आप लिख दीजिए। कितनी बैठकों में आप उपस्थित हुई हैं वो लिख सकती हैं आप। ठीक है, तो जैसा कि हम लिख दे रहे हैं 100 बैठकों में हमने प्रतिभाग किया है, इसी प्रकार से लिखना है सबका। उसके बाद ग्राम संगठन की कितनी बैठक हुई है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, जितनी बैठक हुई होगी। इसी प्रकार से दीदी आपके ग्राम संगठन की जो बैठक हुई है, जितनी बैठक हुई है वो बैठक संख्या
संख्या लिख दीजिए और उसके बाद आप ग्राम संगठन की बैठक में कितना प्रतिभाग की है वो लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद 3 नंबर है संकुल स्तरीय संघ की बैठक कितनी हुई है, आपके सीएलएफ की बैठक कितनी हुई है, वो बैठक संख्या यहाँ पे आप लिख सकती हैं सीएलएफ बुक कीपर से पूछ करके। ठीक है, उसके बाद इसमें आवेदक द्वारा प्रतिभाग की गई कुल बैठकों की संख्या, तो आप अपने सीएलएफ की बैठक में कितनी बैठकों में शामिल हुई हैं वो संख्या यहाँ पे टोटल जोड़ के आपको लिखनी है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे अभी बताया है समूह का उदाहरण दे करके। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर है आवेदक के लेखांकन प्रशिक्षण संबंधी विवरण, केवल लेखांकन प्रशिक्षण का ही विवरण भरा जाना है। तो आप समूह में जुड़ी हैं तो आप स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर का लेखांकन करती हैं कि नहीं करती हैं, आपका प्रशिक्षण हुआ है बुक कीपर के तौर पे कि नहीं हुआ है, उसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। कितने प्रशिक्षण आप बुक कीपिंग का कितना प्रशिक्षण किस किस पद पे पा चुकी हैं वो देना है। और ये प्रशिक्षण आपका कहाँ हुआ है, राज्य स्तर पे हुआ है कि गांव स्तर पे कि ब्लॉक पे कि जनपद में, वो भी विवरण देना है। उसके बाद कुल प्रशिक्षण दिवसों की संख्या, कितने दिनों का प्रशिक्षण आपने लिया है, यही सारी चीजें लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे क्रम संख्या, आवेदक द्वारा प्राप्त लेखांकन प्रशिक्षण, आपको लेखांकन का प्रशिक्षण कितना प्राप्त है वो आपको विवरण देना है। उसके बाद स्तर, ग्राम, ब्लॉक, जनपद, राज्य, कुल प्रशिक्षण दिवसों की संख्या, कितने दिन का प्रशिक्षण आपने लिया है, एक एक करके नीचे दर्शा के आपको लिखना है। तो जैसे मैं बता रही हूँ उदाहरण के तौर पे, तो इसी में से लिखना है। जैसे देखिए समूह लेखाकार, समूह सखी का, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का, आंतरिक बुक कीपर सीआरपी का, ग्राम संगठन लेखाकार, संकुल संघ लेखाकार। तो इतने सारे हैं, इसमें से कौन कौन प्रशिक्षण आपको मिला है वही डेटा इसमें आपको भरना है। जैसे दीदी हम आपको बताते हैं कितना प्रशिक्षण मिला है, जितना जितना मिला होगा आप उसी हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे समूह सखी का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए समूह सखी। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया ब्लॉक रिसोर्स पर्सन यानी बीआरपी का, अगर आपको मिला है तो नीचे लिख सकती हैं। ठीक है, तो अगर नहीं मिला है तो मत लिखिए। अगर आंतरिक बुक कीपर सीआरपी का प्रशिक्षण आपको मिला है तो 2 नंबर पे आप लिख सकती हैं ICRP BK। ठीक है, उसके बाद समूह लेखाकार का अगर आपको प्रशिक्षण आप ली हैं, समूह बीके का कार्य आप करती हैं तो आप लिख सकती हैं SHG BK। इसी प्रकार से आपको जितना प्रशिक्षण मिला है आप लिख सकती हैं। यदि आप ग्राम संगठन की लेखाकार हैं तो वो भी आप लिख सकती हैं। तो पॉइंट बढ़ा करके नीचे तक आप लिख सकती हैं। ठीक है दीदी, अब ये प्रशिक्षण आपको कहाँ पे मिला है, जनपद में मिला है कि राज्य स्तर पे कि ब्लॉक स्तर पे, वो लिखना है। तो दीदी यहाँ पे देखिए समूह सखी का प्रशिक्षण आपने लिया है, किस जिले में लिया है, किस ब्लॉक में लिया है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लेते हैं जनपद अयोध्या। ठीक है दीदी, आप जिस जनपद में प्रशिक्षण ली हैं उस जनपद का नाम लिखना है। ठीक है, तो दीदी ICRP BK का प्रशिक्षण आपको ब्लॉक स्तर पे मिला है तो ब्लॉक का नाम लिखिए, या जिले स्तर पे मिला है तो जिले का नाम लिखिए, यदि राज्य स्तर पे आपका प्रशिक्षण हुआ है तो राज्य का नाम लिखिए। ठीक है, उसी प्रकार SHG BK यानी स्वयं सहायता समूह के BK का प्रशिक्षण आपका जिले स्तर पे हुआ है तो जिस जिले में हुआ है उस जिले का नाम लिखिए, यदि ब्लॉक स्तर पे हुआ है तो जिस ब्लॉक में हुआ है उस ब्लॉक का नाम लिखिए। ठीक है, यदि ग्राम पंचायत स्तर पे हुआ है तो किस ग्राम पंचायत में हुआ है उस ग्राम पंचायत का नाम आपको लिखना है। इसी में से चुन करके आपको लिखना है, आपको जहां प्रशिक्षण मिला है जिस जिले जिस ब्लॉक में और जिस राज्य में उस राज्य का नाम लिखना है। इसी प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पे देखिए कुल प्रशिक्षण दिवसों की संख्या, कुल प्रशिक्षण दिवसों की संख्या मांगी जा रही है। आप समूह सखी का प्रशिक्षण ली हैं तो कितने दिन का प्रशिक्षण था समूह सखी का वो लिखना है। 5 दिन, 4 दिन, जो भी संख्या हो पूरा टोटल आपको लिख देनी है। ठीक है, टिप्पणी में आपको कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद 15 नंबर है आवेदक के अनुभव संबंधी विवरण। आप जिस पद पे कार्य कर रही हैं, कार्य करने का अनुभव कितने दिन का है और आप किस पद पे कार्य कर रही हैं उसका पूरा डाटा आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ देखिए क्रम संख्या, कैडर का नाम, अवधि कब से कब तक, कुल अनुभव महीने में, टिप्पणी। ठीक है, तो क्रम संख्या यहाँ पे देखिए लिखा गया है, नंबरिंग करके नीचे लिखना है। कैडर का नाम देखिए समूह लेखाकार, समूह सखी, ग्राम संगठन बुक कीपर, संकुल संघ लेखाकार, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, आंतरिक CRP बुक कीपर। यदि इनमें से आप किसी भी पद पे
कार्य करती हैं या कर चुकी हैं, तो उसका विवरण आपको नीचे देना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नंबर 1, यदि आप स्वयं सहायता समूह की बीके हैं, लेखाकार हैं, तो यहाँ पे आप लिखिए। उसके बाद आप समूह सखी के पद पे कार्य की हैं, तो वो भी आप लिखिए। जितना कार्य आप की हैं, जितने पद पे आप कार्य कर चुकी हैं, पूरा अनुभव आप यहाँ पे दर्शाना होगा, समूह सखी। उसके बाद 3 नंबर है ग्राम संगठन बुक कीपर VOB के। इसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं आंतरिक CRP के 4 नंबर है ICRP। ठीक है, जितने पद पे आप कार्य कर चुकी हैं उतने पदों के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए दीदी, अब यहाँ पे आपको लिखना है अवधि कब से कब तक, यानी समूह लेखाकार के पद पे आपने कब से कब तक कितना कार्य किया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आपने कार्य किया है जून माह 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक। ठीक है, इसको आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगी? जून 21 से अगस्त 2022 तक। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पे कुल अनुभव महीने में, तो देखिए दीदी, आप समूह बीके के पद पे जो कार्य की हैं जून 2021 से लेकर के अगस्त 2022 तक आपने कार्य किया है। अब यहाँ पे कुल कार्य का अनुभव महीने में मांगा जा रहा है, तो आप टोटल कर लीजिए, जोड़ लीजिए कितना माह हो रहा है, पूरा माह जोड़ करके यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे 15 माह हो रहा है तो यहाँ पे टोटल जोड़ करके लिख देना है। इसी प्रकार से लिखना है। हम आपको जो है फॉर्मेट भरने के लिए उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, तो आप अपना लिखिएगा कितने माह से लेकर के कितने माह तक कार्य किया है, कब से लेकर के कब तक किया है, कुल अनुभव कार्य महीनों में आपको टोटल जोड़ करके लिखना है आप जितना कार्य की हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आप जिस पद पे कार्य की हैं, चाहे समूह सखी, VO बुक कीपर, ICRP के जिस भी पद पे आप कार्य की हैं, तो कितने माह तक कार्य की हैं पूरा टोटल जोड़ करके आपको लिखना होगा। ठीक है दीदी, उसके बाद टिप्पणी में आपको कुछ नहीं लिखना है। नोट, आवेदक ने अब तक जिस भी कैडर के रूप में कार्य किया हो उन सभी विवरण उपरोक्त तालिका में वर्णित किया जाना है। ठीक है, तो जितना आप कार्य की हैं तो यहाँ पे आपको वर्णन करना है, जिसे मैंने वर्णित करके बता दिया है एक पद का। इसी हिसाब से सभी पदों पर आपको वर्णन करके लिखना है। इससे क्या रहेगा, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपके कार्य करने का अनुभव, किस पद पे आप कार्य की हैं, कितने दिनों का, कितने माह का आपके पास अनुभव है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पेज है 16 नंबर। क्या आवेदक जनपद में या जनपद से बाहर जाकर कार्य करने के लिए सहमत है? आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपने जनपद में रहकर या जनपद से बाहर जाकर कार्य करने के लिए सहमत हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकती हैं हाँ। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर है आवेदक द्वारा प्राप्त ऋण की आप अपने समूह से कितना लेन देन की है, कितना ऋण ली है, किस कार्य के लिए ली हैं, ये सारा डाटा इसमें आपको भरना है एक एक करके। और कितना पैसा वापस कर दी है, कितना बकाया है, सारा कुछ इसमें डाटा मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कितने कॉलम बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बने हैं। क्रम संख्या, ऋण प्राप्त करने की तिथि, तो यहाँ पे लिखना है नंबर 1, जिस दिनांक को आपने ऋण लिया है वो दिनांक लिखना है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 6/4/2015। ठीक है, ऋण की राशि, कुल कितना आप ऋण ली हैं, 10,000। ठीक है, ऋण का उद्देश्य भैंस खरीदने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे लिखना है ऋण वापसी की अंतिम तिथि। आप जिस तारीख को पैसा चुका दिया है वो अंतिम तिथि आप लिखिए। जिस डेट को आप चुकाई है वो डेट आपको लिखना है रजिस्टर से देख करके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 15/2016। ठीक है, शेष मूलधन, यदि बकाया मूलधन कुछ है तो वो लिखिए, अगर नहीं है तो इसको डैश करिए। ठीक है, अब युक्ति में कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप जितना कर्ज ली हैं, जितना ऋण ली हैं, एक एक करके आपको लिखना है। अगर आप 5,000 ली हैं, 3,000 जमा कर दी हैं, ठीक है, 2,000 बकाया है तो शेष बकाया यहाँ पे आप
आपको लिखना होगा। उसके बाद 18 नंबर है आवेदक के प्रपत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज। ये जो फॉर्मेट है IPRP का, जब ये फॉर्मेट आप भरेंगी इसके साथ क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इसके साथ वो आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, आवेदक के शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आप कितना पढ़ी हैं उस सर्टिफिकेट का जो है फोटोकॉपी लगेगा इस फॉर्मेट के साथ। इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर की मार्कशीट जितना आप पढ़ी हैं, ठीक है, कम से कम इसमें इंटर मांगा जा रहा है। उसके बाद 2 नंबर है मिशन द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के प्रमाण पत्र की छाया प्रति। प्रशिक्षण प्राप्त, आप जिस पद पे मतलब कार्य कर चुकी हैं, जैसे आप समूह BK के पद पे आपको प्रशिक्षण मिला होगा तो आपको प्रमाण पत्र मिला होगा। समूह सखी के पद पे आपको प्रशिक्षण मिला होगा तो आपको जो है प्रमाण पत्र मिला होगा। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के पद पे आप कार्य कर रही हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र मिला होगा। अगर आप ICRP के पद पे कार्य कर रही हैं, प्रशिक्षण आपका हुआ था तो आपको प्रमाण पत्र मिला होगा। जितने प्रमाण पत्र मिले होंगे उस प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी आपको लगाना होगा इस फॉर्मेट के साथ, ठीक है। उसके बाद पहचान पत्र की छाया प्रति यानी आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, ठीक है दीदी। उसके बाद प्रपत्र भरने वाले का नाम एवं हस्ताक्षर, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगी, ऊपर अपना हस्ताक्षर करेंगी, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ग्राम संगठन, उसके बाद यहाँ नीचे ग्राम संगठन की मुहर लगेगी और जो आपके ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनका हस्ताक्षर होगा, ठीक है। उसके बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संकुल स्तरीय संघ, आपके संकुल स्तरीय संघ का मुहर लगेगा और जो तीनों पदाधिकारी हैं उनका भी हस्ताक्षर होगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो इस फॉर्मेट में भरी जाएंगी दीदी। कठिन नहीं है, सब आसान ही है। चीजें इसमें मांगी जा रही हैं, सब आपकी जानकारी में हमेशा रहती हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं IPRP को कार्य क्या करना होगा। तो देखिए दीदी, IPRP जो होती हैं संकुल स्तरीय संघ की कैडर होती हैं, संकुल स्तरीय संघ में तैनात की जाती हैं। संकुल स्तरीय संघ के अंतर्गत ग्राम पंचायत में जो भी स्वयं सहायता समूह बने हैं, चाहे समूह हो, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ, सभी की देख रेख करना होता है। उनका खाता खुलवाना, RF, CIF ब्लॉक के द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए सबको दिलाना, यही सारी चीजें जानकारी बताना। समूह का रजिस्टर कैसे लिखना है, ग्राम संगठन का रजिस्टर कैसे लिखना है, CLF का रजिस्टर कैसे लिखना है, यही सारी चीजें जो है IPRP दीदी करेंगी। अब इनको मानदेय कितना मिलेगा? इनको मानदेय जो मिलेगा प्रति माह कम से कम 6,000 रुपया मिलेगा इनको, ठीक है दीदी। और कार्य आधारित राशि अलग से दी जाएगी। कुल मिलाकर के जो है 6 से लेकर के 15,000 रुपया इनको प्रति माह दिया जाएगा। तो 15,000 कब दिया जाएगा? जब दीदी दूसरे जनपद में जाकर के कार्य करेंगी तब इनको 15,000 रुपया मिलेगा। अगर अपने ही जनपद में कार्य करेंगी तो इनको केवल 6,000 ही मिलेगा, ठीक है। इसी में जो है कार्य आधारित राशि भी इनकी जुड़ेगी, जैसे यात्रा खर्चा, फील्ड वर्क का कार्य रहता है, गाँव में जाना, समूह की विजिट करना, ग्राम संगठन की विजिट करना, यही सारी चीजें हैं। तो दीदी आज के वीडियो में IPRP का फॉर्मेट आपको कैसे भरना है विशेष इसी के ऊपर हमने ये वीडियो बनाई है। तो आशा करती हूँ कि आप सबके समझ में आ गया होगा IPRP का प्रपत्र कैसे भरा जाएगा। तो दीदी अब आप सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि IPRP का फॉर्मेट हमको कहाँ से मिलेगा, कैसे हम आवेदन करेंगे। तो देखिए दीदी, IPRP का फॉर्मेट आपको आपके अपने ब्लॉक पे ही मिल जाएगा और आपके संकुल स्तरीय संघ में भी मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने ब्लॉक पे जाइए, जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनसे मांग लीजिए और इसका आवेदन जो होगा दीदी ऑफलाइन तरीके से ही किया जाएगा, आपके ही ब्लॉक में, आपके ही संकुल स्तरीय संघ में, ठीक है। और इसमें जो है लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू होगा। जो दीदी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू को पास कर देंगी और इसका मेरिट बनेगा, जिस दीदी का मेरिट ज्यादा होगा उसी दीदी की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक में 4 IPRP दीदी रखी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में 4 क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, एक एक क्लस्टर में इनको तैनात किया जाएगा। तो दीदी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की स्वयं सहायता समूह से रिलेटिव नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो दीदी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।